जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों के सितारे स्कॉर्पियंस के लिए, ये पूरा वीक कैसा रहेगा 10 मार्च से लेकर और 16 मार्च तक। इनकी स्थिति अभी बहुत अलग अलग तरीकों से बदल रही है, लेकिन जो ये 2-2.5 साल से बहुत परेशान थे, धीरे धीरे विश्वास करें कि इनका समय बदलेगा। देखिए, शनि भी अस्त है और अब इनकी जो ढैया भी है वो समाप्त होने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले, कुछ समय की और बात है, फिर आप निश्चिंत रहें। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव जो आपने झेले थे उससे आप निजात पाएंगे, दूर होंगे। लेकिन इस हफ्ते आपका समय कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपकी कुंडली में मून जहां भी बैठे हैं वहां आप नंबर देखें, वहां नंबर 8 लिखा है, तो आप स्कॉर्पियो राशि वाले हैं। इसलिए हमने आपको समझाने के लिए वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के लिए जो ये वीडियो है यहाँ पर, इसलिए हमने मून लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने नेम से भी रिलेट कर सकते हैं और अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। देखिए, हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, लेकिन जो आपकी स्थिति है वो खुद की कुंडली से भी देखना जरूरी है कि आपके ग्रह क्या कहते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। आप चाहें तो हमें भी भेज सकते हैं, हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको अच्छे सुझाव देंगे। इसके साथ साथ ही इस पूरे वीक में, यानी 10 से लेकर और 16 मार्च तक, इस पूरे वीक में सिर्फ एक ही ग्रह ट्रांजिट करेंगे जो सूर्य हैं, सभी ग्रहों के देवता हैं। एक तरीके से हम देखें तो राजा कहे जाते हैं। तो सूर्य अभी इस समय कुंभ में है, शनि के साथ हैं और ये ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे 14 तारीख को, होली वाले दिन शाम के 7 बजे। और आपके देखिए, अभी भी केंद्र में है तो सूर्य की स्थिति तो ठीक ही थी, और अब ये पंचम में आ जाएंगे, आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। पर यहाँ पर राहु भी है, तो कैसा होगा वो हम देखेंगे। साथ ही साथ आपकी ढैया है, जब चंद्रमा से शनि चौथे होते हैं तो ढैया चलती है, तो ढैया भी आपकी चल रही है। शनि यहाँ विराजमान है, 29 को समाप्त होगी। बुध, शुक्र, सूर्य, राहु यहाँ पे हैं। सूर्य यहाँ पर आपके 14 तारीख को आएंगे। तो 3 ग्रह यहाँ मौजूद है। बुध और शुक्र का यहाँ होना लक्ष्मी नारायण योग आपके त्रिकोण में बन रहा है। 7th हाउस में आपके गुरु हैं, अष्टम में आपके मंगल है और लाभ भाव में आपके केतु हैं। देखिए, ये ओवरऑल वीक आपके लिए मिला जुला असर देगा। हालांकि पहले जो आपके महीने गए हैं, पहले जो हफ्ते गए हैं, उनसे थोड़ा सा सुधार की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बार होली पर चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है, और चंद्रमा आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो मानसिक रूप से प्रताड़ित रह सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि मून यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो विशेषकर 13, 14, 15, 16 इन 4 डेट्स पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आइसोलेशन फील कर सकते हैं, नेगेटिव फील कर सकते हैं, ये चीज आपकी बन सकती है। लेकिन सिर्फ एक चंद्रमा ही ग्रह नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं आपकी और हेल्थ को देखूं तो पहले से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, चीजें आपकी थोड़ी सी बेटर होंगी। ओवरऑल शनि और सूर्य की जो स्थिति है, जब सूर्य और शनि की युति टूटेगी, सूर्य यहाँ आ जाएंगे और राहु के साथ होंगे, तो एक ग्रहण की स्थिति बनेगी सूर्य राहु की। लेकिन फिर भी आपका जो ऑरा है, आपका कॉन्फिडेंस, मानसिक स्थिति धीरे धीरे 15 तारीख के बाद मजबूत होती जाएगी। तो ओवरऑल आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। बस मानसिक तनाव ज्यादा ना लें, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी से बचें। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए समय आगे सुधरता हुआ कुछ ही दिनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, पंचम भाव जो होता है, यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ पे आपके बुध, शुक्र और राहु पहले से ही विराजमान है। जो आपके पंचम हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो केंद्र में बैठे हैं, आपके शादी वाले घर में बैठे हैं, विवाह के यानी 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर अच्छी रहेगी। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जड़त्व दोष भी कहते हैं और जड़त्व योग भी कह सकते हैं, वो यहाँ बन रहा है। तो लव लाइफ आपकी बेटर रहेगी। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो जरूर अष्टम में है। हो सकता है खुद ही आप अपने पार्टनर को कोई ऐसी बात कह दें जहां पर उनका मूड खराब हो सकता है, तो मनाना भी आप ही को पड़ेगा। तो आपका जो लव लाइफ है ठीक चलता रहेगा। या किसी तीसरे के कहने पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, वाद विवाद ना करें। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो शुक्र उच्च के बैठे हैं आपके पंचम में, तो प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जो शुक्र है ये कहीं ना कहीं लव लाइफ, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, इन सबको बढ़ाने वाले होते हैं। तो शुक्र की ये स्थिति
आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर ही रहेगी। बस आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो लव लाइफ आपकी यहाँ पर ठीक रहेगी। और भी रिश्ते अगर हम देखें तो जो आपके घर के बड़े हैं उनसे थोड़ा सा आप बातचीत करते में ध्यान रखें। एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है आपको अपने बड़े लोगों से, कजिन से, ब्रदर सिस्टर से या इन लॉ साइड से, तो वो चीजें कुछ ही दिन की हैं, बाद में आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो वृश्चिक राशि के लिए 15 तारीख के बाद चीजें सुधरेंगी। शुरू के वीक में थोड़ा सा रहेगा, फिर 13, 14 जो 15 3 डेट्स हैं इनमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध भी 15 को वक्रीय हो जाएंगे और मंगल आपके यहाँ 8th हाउस में है। तो इनका जो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, वाणी पर भी पड़ेगा, लगन पर भी पड़ेगा, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी। हो सकता है जिनके साथ आप डेट पे जा रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, लव लाइफ है आपकी, वही उन्हीं से आपकी शादी के भी बहुत योग बनेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक भी ठीक है और आगे आने वाले हफ्ते भी लव लाइफ को लेकर अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए आपके मैरिड लाइफ में गुरु विराजमान है, गुरु बैठे हैं, लगन पर दृष्टि है, तो सेंसेबल रहेंगे, मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। वाद विवाद की बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है कि नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस ना रखें, इमोशनल हद से ज्यादा ना हो, क्योंकि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, खुद भी लॉयल होते हैं और सामने वाले से भी उम्मीद रखते हैं कि एकदम लॉयल रहे। तो ये चीजें यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही हैं, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। आपके घर में कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई सामूहिक कार्यक्रम हो सकता है, सोशल लाइफ आपकी यहाँ बढ़ती हुई मैरिड लाइफ के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं घर में ही प्रोग्राम्स होंगे, इवेंट्स होंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों का ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा इमोशनली इनको स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, बाकी इनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और रिश्ते भी सुधरेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, बिजनेस की, फाइनेंस की। देखिए आपका करियर हम 10th हाउस से देखते हैं, 10वें हाउस से देखा जाता है और 7th हाउस से भी हम कहीं ना कहीं करियर को देखते हैं। तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं, सूर्य है आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड 10th हाउस के, और सूर्य पहले यही है 14 तारीख तक शाम तक शनि के साथ हैं। तो हो सकता है हफ्ते की शुरू में थोड़ा सा कोई एक प्रेशर रह सकता है, मानसिक तनाव प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रह सकता है, लेकिन जब सूर्य यहाँ से निकलकर 14 को आपके पंचम में आ जाएंगे तो आपका काम भी बढ़ेगा। त्रिकोण में सूर्य का होना आपके ओज को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको देगा। वृश्चिक राशि वालों को डेफिनेटली आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। जहां पीछे कुछ समय से आपकी गुडविल, मार्केट में स्टेक आपका खराब हुआ पड़ा था, वो चीजें आप धीरे धीरे रिवाइव करेंगे। आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो साख है वापस आ रही है, बन रही है। तो ये चीजें यहाँ पर बनेंगी। साथ ही शुक्र भी उच्च के होकर बैठे हैं, तो धन भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। धन के स्वामी आपके गुरु जो आपके 7th हाउस में है, वो भी आपको लाभ देंगे। खर्चे जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसको आपको थोड़ा सा संभालना है। इसके साथ साथ ही जहाँ पे शनि बैठते हैं वहां भी वृद्धि करते हैं, तो हो सकता है आप अपने घर में कोई इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सब चीजों में आपके खर्चे हो सकते हैं। सोच समझकर खर्च करें, इन्वेस्ट करें, ये बहुत जरूरी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओवरऑल आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। काम आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ, नई अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, फॉरेन से भी आपके फायदे हो सकते हैं। वह जरूर होगा, आपको कोशिश करनी है कि जो आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो सही जगह हो। तो जो लोग जॉब में हैं उनके भी नौकरी में प्रमोशंस के योग हैं, चीजें आपकी ठीक होने वाली हैं। और गुरु की जो स्थिति है 7th हाउस में, तो मैं कहूंगी पार्टनरशिप में जो लोग हैं वहां थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन फिर भी आपको अब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। गुरु यहाँ होना और सूर्य का यहाँ होना, आपको चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोई जॉइंट काम हो, आपका प्रभुत्व चलेगा, लोग आपकी सुनेंगे, तो यहाँ पर आपकी इमेज बिल्डअप होगी और आपका काम भी बढ़ेगा। तो ये वीक अच्छा रहेगा आपके कार्य के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए भी हम पंचम हाउस ही देखते हैं, और जो यहाँ शुक्र बुध की स्थिति बनी हुई है, राहु भी हैं और 14 को सूर्य भी आ जाएंगे, तो ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी रहेंगी, पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग क्रिएटिव लाइंस में हैं,
प्योरली एकेडमिक में नहीं है उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देंगे तो 14 के बाद उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। बस थोड़ा सा मानसिक तनाव कम रखें और 14 के बाद आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और लक की, धर्म की और भाग्य की। तो आपके भाग्य के स्वामी मून है, चंचल होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मून नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि नीच के हैं तो आपका कभी साथ नहीं देंगे। आपके राशि के जो लॉर्ड हैं उनके साथी होते हैं, योग कारक बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्य भी आपका साथ देगा। बहुत लंबे समय से आप परेशान थे, अब जो आपने पीछे मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलने का समय है। तो साथ आपका भाग्य भी देखा, गुरु आपके 7th हाउस में है जो आपकी सीधी लगन पर दृष्टि देंगे, तो एक अच्छी सोच आपकी बनेगी और कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा, बहुत समय से जो अड़चने थी, पेंडिंग काम अटके हुए थे, वो सब बनेंगे और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ये 14-15 निकलेगी तो आप ये चीज खुद फील कर लेंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको इमोशनल लेवल पर ध्यान रखना है और डिप्रेशन और एंजाइटी से बचना है। देखिए होली भी रहेगी तो आप कोशिश करें कि कोई भी लाल फलों का आप दान कर सकते हैं। रेड जो फ्रूट होते हैं, एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा आप अवश्य करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। बजरंग बाण भी आप अवश्य करें। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप वृश्चिक राशि वाले इन दिनों में आप कन्याओं को कुछ भी मीठा प्रसाद बांटेंगे, चाहे हलवा ही हो, तो आपके भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा भाग्य का और लॉर्ड हनुमान का। तो इस तरीके से ये चीजें फॉलो करेंगे तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा और धीरे धीरे वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सुधार होगा। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।